वी विल थिंक दैट विल डू सीसैट 1 hour पर डे, बट पूरे दिन बहुत सारे जीएस के टारगेट्स हैं। अब सुबह पॉलिटी का टारगेट है, शाम को इकोनॉमी का टारगेट है। जब तक वहां तक पहुंचे तब तक होता है कि यार सीसैट इग्नोर हो जाता है। आज से लेकर के अराउंड 5 मंथ्स है मोटा मोटा हमारे पास। राइट। तो इन 5 मंथ्स में कोई 3 to 4 वीक्स आप डिसाइड कर लो कि ये 3 हफ्ते सीसैट के लिए है। करेक्ट। और वो सीसैट को ही डेडिकेट करने और कुछ नहीं करना है अच्छे से। टारगेट होता है 67 मार्क्स लाने का कि मैं बस किसी तरह क्लियर हो जाए। और फिर जब अगले दिन आंसर की आती है, कई इंस्टीट्यूट जल्दी जल्दी में खराब आंसर की भी निकालते हैं, तो फिर एंग्जाइटी होती है। सीसैट एक सब्जेक्ट है, जैसे बाकी सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं सीसैट भी एग्जैक्टली वैसे ही पढ़ा जाएगा। हेलो एंड वेलकम टू क्लैरिटी फॉर यूपीएससी। आई एम डॉक्टर शिवन। One of the major problems that we all face in the prelims is CSAT. मैं तो ऑनेस्टली बताऊं, मुझे तो बहुत प्रॉब्लम आई है CSAT क्लियर करने में, स्पेशली बिकॉज ऑफ माई मेडिकल बैकग्राउंड। मुझे मैथ्स नहीं आती थी और मैं हमेशा ही CSAT में 85-86 मार्क्स पे स्टक रहता था। एंड ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें बुरा बहुत लगता है यार। होता क्या है कि पूरे साल जीएस के लिए पढ़ा, पता चला CSAT तो क्वालिफाइंग है और उसमें फेल हो गए। राइट। सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? एंड ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन अप्रैल में ढूंढें। We should find the solution right now. अब क्योंकि मेरे मार्क्स नहीं आए थे CSAT में, I am not the person who should explain this. I am very transparent about my mark sheet and everything. So to explain this problem and to solve this problem, I have with me here Ram Mohan Pandey sir. Sir, firstly, thank you for being here and thank you. Hello, Dr. Shivan. Sir के बारे में मैं बता दूं आपको, Sir is an alumnus of IIT Roorkee. Sir ने वहाँ से मैथ्स ही पढ़ा है. And Sir is also the best-selling author as per Amazon on CSAT for UPSC. Sir is also associated with Sarthi IAS. तो सर आज इस वीडियो में वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स जो CSAT में लोग फेस करते हैं। तो सर मुझे क्या लगता है CSAT में क्या इशू रहता है कि लोग सोचते हैं कि हम ना डेली प्रैक्टिस कर लेंगे। कि होता क्या है सर कि वी विल थिंक दैट विल डू CSAT 1 hour पर डे, बट पूरे दिन बहुत सारे जीएस के टारगेट्स हैं। अब सुबह पॉलिटी का टारगेट है, शाम को इकोनॉमी का टारगेट है। जब तक वहां तक पहुंचे तब तक होता है कि यार CSAT इग्नोर हो जाता है, कल कर लेंगे कल कर लेंगे। उस चक्कर में क्या होता है सर, मेंटल एग्जॉशन के चक्कर में क्या होता है, इग्नोर हो जाता है CSAT। सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट? यस, यू आर वेरी राइट। मुझे लगता है कि बिकॉज द थिंग इज लाइक स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं। एक तो मैं आपको बताऊं, जब स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन कंसीव करता है ना, जब वो सोचता है यूपीएससी के बारे में, तो उसका जो फर्स्ट थॉट होता है वो होता है जीएस। राइट राइट। राइट। सीसैट के बारे में वो सोचता कम है। अच्छा, दूसरी बात ये कि परसेप्शन ऐसा है कि सीसैट तो क्वालिफाइंग है नेचर में। राइट। तो आपको 66 मार्क्स ही तो लाने हैं। राइट। तो वो मैनेज हो जाएगा। उनको लगता है कि बेसिक एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आ रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, रीजनिंग है बेसिक जो हमने स्कूल लेवल में कर रखी है, तो सीसैट तो हो ही जाएगा। तो उस वजह से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर वो पूरा दिन उन्होंने पॉलिटी को टाइम दिया, हिस्ट्री को टाइम दिया, ज्योग्राफी को टाइम दिया, इकोनॉमी को टाइम दिया, तो होते सीसैट जो है बहुत लास्ट सीट में चला जाता है। राइट। एंड एट टाइम्स फिर लगता है कि यार आज तो एग्जॉस्ट हो गए, चलो सीसैट को कल करते हैं। राइट। एंड सर उस चक्कर में फिर कभी CSAT हम करते ही नहीं है। एंड आई थिंक दिस इज द रियल प्रॉब्लम दैट ऑल ऑफ अस फेस। तो पहले तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि इस चीज को अवॉइड करना है। दूसरी चीज, जैसे सर ने कहा कि CSAT बेसिक है, या हम सोचते हैं कि हम बेसिक है, बट ऐसा है नहीं। आई थिंक वो यूपीएससी की नोटिफिकेशन में सब कुछ सच है, अदर देन द फैक्ट कि क्लास 10 तक की मैथ्स पूछी जाती है। मतलब देयर हैव बीन केसेस वेयर एग्जैक्ट क्वेश्चंस ऑफ IIT JEE हैव नाउ कम इन CSAT। कैट लेवल का एग्जाम ये पूछने लगे हैं। राइट। तो सर मुझे लगता है एक और प्रॉब्लम ये है कि जैसे मेरे को, ये मेरी भी प्रॉब्लम थी, आई डिड नॉट लाइक मैथ्स। मैं तो सर डॉक्टर ही इसलिए बनाऊं ऑनेस्टली। तो सर मुझे लगता है कि लोग क्या करते हैं कि यार ये सेक्शन मुझे पसंद नहीं है, तो इसको इग्नोर कर देते हैं, एंड देन दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। यस, यू हैव पॉइंटेड आउट वेरी राइटली। देखिए ये पहले हो सकता था, लाइक 2018 2019 तक ऐसा हो रहा था कि आप 2 सेक्शन भी अगर प्रिपेयर करते हैं ढंग से तो आपका सीसैट क्लियर हो जाता। एंड यही वजह है कि सीसैट का यही इंप्रेशन है कि इसको लास्ट में कर लेंगे क्योंकि मेरा ये सेक्शन स्ट्रांग है। राइट। बट हुआ क्या कि 2020 ऑनवर्ड्स जी, अब सीसैट इज नॉट अबाउट 1 टॉपिक और 2 टॉपिक्स, इट्स अबाउट ऑल द 3 टॉपिक्स, जिनका की वेटेज सेम हो गया। पहले तो क्या होता था, कभी कभी इंग्लिश के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते थे, ऐसा भी हुआ है। राइट। कभी क्या हुआ, रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते थे। बट अभी क्या हुआ, दे हैव मेड अ बैलेंस। राइट। 27-28 क्वेश्चंस इंग्लिश से आएंगे, बाकी के क्वेश्चंस मैथ्स और रीजनिंग से आएंगे। तो एक तो ये बैलेंस हुआ। दूसरी बात, लेवल भी ऑलमोस्ट बैलेंस हो गया कि इंग्लिश ऐसा नहीं होगा कि बहुत इजी आ जाएगा, या मैथ्स ऐसा नहीं होगा कि आपको सिंपल मिलेगा, या रीजनिंग सिंपल मिलेगा। एक्चुअली सारे ही टॉपिक्स में आपको ऐसा होगा कि यू हैव टू फाइंड द क्वेश्चंस ऑफ योर कंफर्ट जोन, और जरूरी नहीं है कि उतने क्वेश्चन से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। राइट सर आई थिंक एक और प्रॉब्लम जो हम मेजरली फेस करते हैं, जो अगेन मैंने भी करी थी, कि टारगेट होता है 67 मार्क्स लाने का कि मैं बस किसी तरह क्लियर हो जाए। और फिर जब अगले दिन आंसर की आती है,
कई इंस्टीट्यूट जल्दी जल्दी में खराब आंसर की भी निकालते हैं, तो फिर एंग्जाइटी होती है। जैसे जिस अटेम्प्ट में मैं सिलेक्ट हुआ था 2022 में, मुझे लग रहा था मेरा सीसैट फेल हो जाएगा, बिकॉज द आंसर की वाज सो फॉल्टी फ्रॉम वेयर आई वाज चेकिंग। तो सर ये प्रॉब्लम के बारे में आपको क्या लगता है कि हम 67 का टारगेट रखते हैं? ये बड़ा ही फनी है। मैं आपको बताऊं एक्चुअली क्या हुआ कि लास्ट ईयर 2025 का जो पेपर हुआ ना, आई मीन दिस ईयर ओनली, जब 25 का पेपर हुआ जी, तो उसके बाद जब तक रिजल्ट नहीं आया, राइट, अराउंड 300 to 400 कॉल्स आई रिसीव्ड, राइट, जिसमें स्टूडेंट मुझसे कह रहे थे कि सर हो सकता है यूपीएससी ये वाला क्वेश्चन ड्रॉप कर दे, राइट, हो सकता है सर इनकी आंसर की से मेरा आंसर ये आ रहा है, लेकिन आप वाली सही आ रहा है, आप वाला सही है ना शायद। राइट, राइट। तो सर आई थिंक ये प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व होगी कि 67 टारगेट ही मत करो ना यार। अगर 90 मार्क्स बन रहे होंगे सीसैट में, 100 मार्क्स बन रहे होंगे, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये प्रॉब्लम आती है जब बनी से 70 रहे हैं, 75 रहे हैं, तो वी शुड एम हायर। एंड इस प्रॉब्लम का एक अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंस मैं बताता हूँ। लेट्स से आपके जीएस में मार्क्स अच्छे हैं, सीसैट में आप बॉर्डर लाइन पे हो, तो सर 2-3 हफ्ते पढ़ाई नहीं होगी जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, एंड फिर मेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। एंड अभी यूपीएससी ने टाइम रिड्यूस कर दिया है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। राइट। तो वो मेंस की पढ़ाई के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कंफर्टेबली ऊपर हो। एंड वंस यू लाइक रिटन द प्रीलिम्स एग्जाम, फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे यू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ मेंस, और उसके लिए आपको बहुत क्लियर मार्जिन से सीसैट को क्लियर करना पड़ेगा गाइस। लास्ट प्रॉब्लम इज यूपीएससी की प्रॉब्लम है ये कि इस पेपर का नाम खराब है। एप्टीट्यूड इज इनहेरेंट। एप्टीट्यूड होता है योर व्हाट यू वांट टू बी और व्हाट यू कुड बी। ये टेस्ट को एक कहते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, बट सर मेरे कुछ बैचमेट्स हैं सर्विसेज में जिन्होंने दोबारा अटेम्प्ट दिया और वो फेल हो गए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो ब्यूरोक्रेट है उसमें सिविल सर्विसेज का एप्टीट्यूड नहीं है। बिल्कुल। एप्टीट्यूड कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, एप्टीट्यूड इज फिक्स्ड, एबिलिटी कैन बी इंक्रीज्ड। ये तो फैक्ट है कि अगर हम प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो हमारी एबिलिटी बेटर हो जाएगी। तो दिस इज एक्चुअली अ सिविल सर्विसेज एबिलिटी टेस्ट। तो ऐसा मत सोचना कि बिना प्रैक्टिस के या प्रैक्टिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ यू वर्क हार्डर, यू प्रैक्टिस मोर, आई एम श्योर सर कि प्रैक्टिस करके इसमें मार्क्स आराम से बढ़ाए जा सकते हैं। बिल्कुल राइट। तो सर ये तो प्रॉब्लम्स की बात हुई। लेट्स नाउ कम टू द मेन इशू कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। जैसे ये जो 4 प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई करी हैं, इसके सोल्यूशन डिस्कस करते हैं सर। तो जैसे ये फर्स्ट प्रॉब्लम थी कि हम सिर्फ 1 आवर पर डे सोचते हैं, पूरे दिन सीसैट 1 घंटा देंगे, एंड देन इट टर्न्स आउट कि अप्रैल तक सीसैट हुआ ही नहीं। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए मैं सजेशन देना चाहूंगा कि जैसे अभी से लेकर के आप देखिए कि आपके पास कितना टाइम है एग्जाम तक। जैसे ये वीडियो अगर आप अभी देख रहे हैं तो आज से लेकर के अराउंड 5 मंथ्स है मोटा मोटा हमारे पास। तो इन 5 मंथ्स में कोई 3 to 4 वीक्स आप डिसाइड कर लो कि ये 3 हफ्ते सीसैट के लिए है, और वो सीसैट को ही डेडिकेट करने और कुछ नहीं करना है अच्छे से। सर आई एब्सोल्युटली एग्री विद दैट। जैसे अगर आप देखोगे जो मैंने आपके लिए 6 मंथ का प्लानर बनाया है, प्रीलिम्स नेविगेटर में जो हमने प्लान बनाया है, उसमें भी हमने करा है कि 3 हफ्ते सीसैट के लिए इट इज जस्ट लाइक अनदर सब्जेक्ट। यार कभी ऐसे सोचते हो कि इकोनॉमी रोज 1 घंटा पढ़ के हो जाएगी, साइंस एंड टेक रोज 1 घंटा पढ़ के हो जाएगा, तो सीसैट को भी ऐसे ट्रीट करते हैं कि ये एक सब्जेक्ट है, 3 हफ्ते लगाने हैं तो 3 हफ्ते लगाने हैं इसमें, राइट। वी हैव टू स्पेंड 3 वीक्स इन इट, एंड वो 3 वीक्स कभी ना कभी आने चाहिए, राइट। एंड सर जैसे यू आर टीचिंग अस सीसैट इन प्रीलिम्स नेविगेटर, तो सर का भी यही अप्रोच रहता है कि 3 हफ्ते आओ, वी विल फिनिश एवरीथिंग इन दोस 3 वीक्स एंड इंश्योर कि यार उसके बाद प्रॉब्लम ना आए। सर क्या ये एश्योरेंस हम ले सकते हैं कि अगर वो 3 हफ्ते कोई आपके साथ सीसैट पढ़ ले, यस बहुत अच्छे से कर ले तो बिल्कुल होगा। और उसके बाद ये जरूर है कि आपको टच में रहना पड़ेगा, राइट। नहीं सर वो तो टेस्ट होंगे ही, या राइट, वो एग्जाम तक आपको रिदम बना के रखना पड़ेगा, राइट। तो ये पहली चीज याद रखते हैं कि यार सीसैट का एक स्लॉट लगा लेते हैं। दूसरा जो वो फिक्स स्लॉट होगा ना यार, सीसैट एक रिफ्रेशर है। देखो और कहीं तो सॉल्विंग होनी नहीं पूरे एग्जाम में, पॉलिटी में कोई सॉल्विंग नहीं होनी, इकोनॉमी में कोई सॉल्विंग नहीं होनी, मेमोरी है, मोर मेमोरी देन यू नो एबिलिटी ऑफ मैथमेटिकल और एनालिटिकल एबिलिटी। यहाँ बहुत वो एबिलिटी है। तो जब बोर हो जाओ, जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा बोर होते हो, जैसे एंशिएंट मिडिवल में बोर होते हो, उसके साथ सीसैट पढ़ लो, कीप्स यू इन द गेम। दैट इज द फर्स्ट सजेशन वीड लाइक टू गिव। सेकंड, तीनों सेक्शन को इक्वली प्रैक्टिस करना है। सर इस बारे में क्या कहना चाहोगे? ये बात बिल्कुल सही है। जैसा हम लोगों ने अभी पहले भी बात की कि पहले सीसैट में ऐसा हो रहा था कि आप 1-2 सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर करते थे और हो जाता था, बट अभी ऐसा नहीं है। आपको भी नहीं पता है कौन सा सेक्शन टफ आने वाला है, कौन सा सेक्शन इजी आने वाला है। एंड एवरी ईयर यूपीएससी गिव्स सम अनप्रेडिक्टेबल थिंग्स। कभी आपको वो मैथ्स टफ कर दे रहे हैं, कभी वो इंग्लिश टफ कर दे रहे हैं, तो आप नहीं कह सकते कि कौन सा सेक्शन टफ आएगा, कौन सा इजी आएगा। तो यू शुड हैव टू गिव द इक्वल वेटेज टू ऑल द एरियाज। सर एग्जैक्टली इस चीज़ को मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जब मैं 2022 में मैं आपको कह रहा था सीसैट में आई हैड अ प्रॉब्लम, मैंने भी ना रिजिड माइंडसेट बना लिया था कि यार मैं पहले मैथ्स करूंगा, मैथ्स सर्टन होता है। उस साल मैथ्स बहुत डिफिकल्ट था। पहले 1 घंटे में मेरे से सिर्फ 15 क्वेश्चन हुए। देन आई केम टू कॉम्प्रिहेंशन, तो फिर मैंने आधे घंटे में 25 कॉम्प्रिहेंशन की, सारी सही हो गई।
तो मेरा सीसैट क्लियर हुआ। तो ये रिजिड माइंडसेट नहीं रखना है। दैट्स व्हाट आई थिंक व्हाट सर इज ट्राइंग टू से, कि तीनों में इक्वल प्रोफिशिएंसी रखते हैं, वहां देखते हैं कौन सा इजी आया कौन सा टफ आया, राइट? बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं। सर जैसे आप ये बात कर रहे हो, तो जैसे वी लुक एट सम क्वेश्चंस, जैसे ये क्वेश्चन हमारे पीछे है सर, मैं ये बस डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस कई बार हमें लगता है टफ हैं, राइट? बट देखने में वो क्वेश्चंस माइट अपीयर वेरी टफ, बट अगर ढंग से सीसैट पढ़ रखा हो, एक्चुअली पढ़ रखा हो सब्जेक्ट की तरह, तो वो प्रॉब्लम आती नहीं है। जैसे सर ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, आप Right. इसको देखिए, इसमें लिखा हुआ है ना सर्टेन कोड 64 is written as 343. 64 is 4 cube and 343 is 7 cube. So 4 cube becomes 7, 4 becomes 7, 3 plus 3, right? Right. Similarly, 6 cube, 216 is 6 cube is written as 729. Right. 729 is 9 cube. Right. So 6 cube becomes 9 cube. राइट, तो यहाँ पे कह रहे हो सर 6 क्यूब बिकम्स 9 क्यूब एंड 4 क्यूब्स बिकम 7 क्यूब। Yes. अब So now पूछा the है, question is 512. 512 is 8 cube. Right. 8 cube will become what? It will become 8 plus 3, 11 cube. 11 Right. cube is 1331. तो जैसे ये क्वेश्चन आपने दिखाया, दिस वाज अ ब्रिलियंट सोल्यूशन। अब देखने में क्वेश्चन टफ लगता है, बट अगर किसी ने प्रैक्टिस कर रखी हो, जैसे सर आपके साथ किसी ने प्रैक्टिस करी हो, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत हैं सीसैट में जो इस टाइप के आते हैं, जो एक्चुअली 1 मिनट भी नहीं लगता जिनको सॉल्व करने में, बट आपको नहीं पता कि आसान क्वेश्चन कहाँ होगा। ये अभी मैथ्स का या रीजनिंग का क्वेश्चन है, हो सकता है ये इंग्लिश का क्वेश्चन होता। सब में इक्वली एफर्ट मारना है और पढ़ना है इसको प्रॉपरली, राइट? वी हैव टू रीड इट प्रॉपरली। अब आगे एक सोल्यूशन डिस्कस करते हैं कि 100 मार्क्स टारगेट करने हैं, राइट? देखो, अगर हमने 40 करेक्ट क्वेश्चंस कर लिए, 40 आउट ऑफ 80, तो भी वो 100 होंगे। तो मुझे सर ऐसा लगता है कि सीसैट इज आर्ट ऑफ लिविंग, नॉट आर्ट ऑफ लिविंग, राइट? कि आपको वो होना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन टफ है, मैं ईगो पे नहीं लेता, इसको हटा देते हैं। जैसे आपने ये क्वेश्चन इतनी ब्रिलियंटली अभी सॉल्व करके दिखाया, ऐसे आसान क्वेश्चन उठाते हैं और इन क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल Right. सही बात है। एंड मोर ओवर, जैसा अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि सीसैट को बहुत ह्यूज मार्जिन से आपको क्लियर करना होगा, सो दैट कोई आपको कंफ्यूजन ना रह जाए, चाहे Right. जितने जिसके आंसर की से आपके आंसर गलत हो, Right. लेकिन फिर भी 67 तो क्रॉस हो ही जाए। राइट, सो आई थिंक सर दैट इज अ ग्रेट आइडिया। जैसे एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हाँ, राइट? लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। सर अब ये मेरे को देखने में बहुत टफ लग रहा है हाँ कि व्हाट इज यूनिट डिजिट इन दिस केस। तो सर क्या कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन अब देखिए, इस क्वेश्चन में 1 into 3 into 5 into 7, सो ऑल द ऑड नंबर्स आर देयर, ठीक है? राइट, तो अब अगर 5 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर पे होगा तो यूनिट डिजिट या तो 0 आएगा और 5 आएगा, ठीक है? राइट। तो अब एक तो 0 ऑप्शन में नहीं है, तो हो गया पहली क्वेश्चन चीज़ है। कि आंसर 5 तो हो, आंसर 5, राइट? ठीक है? अब वही है सर कि अगर किसी ने पढ़ रखा हो एंड स्पेशली किसी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, हाँ। जैसे मैं आप लोगों को इकोनॉमी में या साइंस एंड टेक में कहता हूँ कि यार कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आती। ट्रीट सीसैट द सेम वे। सीसैट एक सब्जेक्ट है, जैसे बाकी सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं, सीसैट भी एग्जैक्टली वैसे ही पढ़ा जाएगा। दैट इज द आइडिया, राइट? एंड लास्टली, एबिलिटी इज ऑलवेज ट्रेनेबल। एबिलिटी का एग्जाम है, तो जैसे सर ने कहा कि सर 3 हफ्ता आपने एक बार कॉन्सेप्ट सारे सीख लिए, formulas and everything you've understood, then you do some practice। जैसे हम आपके साथ संडे को टेस्ट करते हैं, संडे को आपने टेस्ट के बाद सीसैट का टेस्ट दे दिया and you're done, right? Sir, I think that should be। बिल्कुल सही। अब we should come to कि कहाँ से पढ़ना है, right? तो जो मेरे आपको रिकमेंडेशन है मैं बता देता हूँ। देखो, 2 तरह के लोग होते हैं। कई होते हैं जिनको वीडियोस देख के पढ़ना पसंद है, एंड कई ऐसे हैं जिनको आई थिंक बुक देख के पढ़ना पसंद है। सर मुझे लगता है कि एक तो लास्ट 10 ईयर्स के अगर कोई PYQs भी ढंग से कर जाए बिल्कुल तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सो वन, आई विल पुट अ लिंक टू सर्स बुक इन द डिस्क्रिप्शन। सर इज अ बेस्ट सेलिंग ऑथर। आई थिंक सर Amazon पे उससे बेटर तो कोई सीसैट की बुक है नहीं अभी तक। दिस इज दैट बुक ऑफ सीसैट। अगेन लाइक आप देखोगे PYQs ही हैं यहाँ पे, और 15 ईयर्स के PYQ सॉल्व है। आई थिंक सर ये कर लोगे तो ये डन है अगर बुक से पढ़ना है। अगर आप वीडियो से पढ़ना चाहते हैं तो सर इज टीचिंग सीसैट हियर। आई थिंक सर आपका एक और बैच जनवरी में आएगा। विल पुट अ लिंक टू दैट आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन। इट्स आल्सो देयर एज अ पार्ट ऑफ प्रीलिम्स नेविगेटर, राइट? सो सिंपल आइडिया है। एक बात याद रखना अगर इस वीडियो से याद रखनी है, तो सीसैट इज आल्सो अ सब्जेक्ट एंड हैज टू बी ट्रीटेड एज सच, राइट सर? एनीथिंग एल्स? बिल्कुल सही कह रहे हैं, एंड ये बात बिल्कुल सही है कि आप एक बार अच्छे से कर लीजिए, फिर उसके बाद आप उसको रिदम में कंटिन्यूअस रखिए, एंड लास्ट में आप कुछ मॉक टेस्ट लगाइए, ये भी जरूरी है। एग्जाम लाइक सिचुएशन में जाइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ऐसा भी कहते हुए सुना है कि सर OMR फिल करने में हमसे मिस्टेक हो गई। राइट। तो टेस्टिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट, एंड वो हम फुल लेंथ टेस्ट के साथ प्लग इन कर लेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, एंड आई होप यू टेक दिस मैसेज सीरियसली। थैंक यू।